अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप बखैर होंगे। आज आपको मैं पढ़ाऊंगी सबक नंबर 6 बी अम्मा। बी अम्मा हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मर्दों और औरतों का बराबर का हिस्सा रहा है। और बी अम्मा थी मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली की वालदा। बी अम्मा का नाम भी मिसाली तौर पर लिया जा सकता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के जद्दोजहद में बी अम्मा का नाम मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। तो आज आइए आपको पढ़ाती हूँ मैं बी अम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मर्दों के साथ औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा मोहतरमा बी अम्मा का नाम इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। बी अम्मा की विलादत 1852 में हुई, यानी 1852 में हुई। बी अम्मा की विलादत 1852 में हुई। इनके वालिद का नाम मुजफ्फर अली था। बी अम्मा के वालिद का नाम मुजफ्फर अली था। इनका ताल्लुक रईसों और मुनसबदारों के ख़ानदान से था। ये ख़ानदान अमरोहा का रहने वाला था। बी अम्मा का ख़ानदान कहाँ का रहने वाला था? अमरोहा का रहने वाला था। 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। बी अम्मा के ख़ानदान ने ये तय किया कि अगर अंग्रेज़ हम लोग के इधर हुकूमत करता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन से मोहब्बत पाई जाती थी। बी अम्मा ने बचपन ही से मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेज़ों के मुजालिम की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी थी। इसके नतीजे में अंग्रेज़ हुक्मरानों से उन्हें नफ़रत हो गई। बी अम्मा बचपन से मुल्क की तबाही भी देख रही थी और अंग्रेज़ों के जुल्म की दास्तान भी सुन रही थी, इसलिए बचपन से ही उन्हें अंग्रेज़ों से नफ़रत हो गई थी। शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों की निगरानी इनके सपुर्द हुई। मोहम्मद अली 2 साल के थे और शौकत अली कुछ बड़े थे। बी अम्मा ने इन दोनों भाइयों की तरबियत इस ढंग से की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ को हिलाकर रख दिया। बी अम्मा ने क्या किया, बच्चों की ऐसी तरबियत की कि बच्चों ने, मोहम्मद अली, शौकत ने अंग्रेज़ की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन रख दिया। रहन यानी गिरवी रख दिया। जेवर रख के पैसे लेने को रहन किया जाता। कुछ मुद्दत के लिए जेवर रख कर पैसे देना, ये रहन होता। वो चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें और इनकी ये मुबारक ख्वाहिश भी पूरी हुई। आइए आगे पढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जो अली बरदरान के तौर पर जाने जाते थे। मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली दोनों किस नाम से जाने जाते थे? अली बरदरान के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कलम और ज़बान के ज़रिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। बी अम्मा बराबर अपने बच्चों के साथ रहीं और इनका हौसला बढ़ाती रहीं। जब अली बरदरान जेल में डाल दिए गए और कुछ लोग अंग्रेज़ से समझौते की बात करने लगे तो बी अम्मा ने कहा, गवर्नमेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफ़ों से बचने के लिए अगर वो अली बरदरान किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो इनकी मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदों के ज़रा भी ख़िलाफ़ हो तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे क़ल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे झुर्रियाँ पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त इन दोनों का गला घोट दूंगी। बी अम्मा बहुत हौसलामंद थी, बहुत जुरातमंद थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे ज़रा भी खिलाफ होंगे अपने मुल्क के तो मैं उनके इस सूखे हाथ, झुर्री वाले हाथों से क्या करूँगी, उनका गला घोंट दूंगी। आइए आगे पढ़ते हैं। बी अम्मा के पास इस बयान से इनकी हौसलामंदी, जुरात, मजहब और वतन से गहरी मोहब्बत साफ जाहिर होती है। मार्च 1924 में बी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें अमरोहे से फ़ौरन रामपुर लाया गया। अली बरदरान अपनी माँ से मिलने के लिए रामपुर आए, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। जब इसके
खबर बी अम्मा को मिली तो वो खुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गई और इसरार किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। मजबूरन उनको दिल्ली लाया गया। इनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आंखों से देख लें। बी अम्मा इतनी जुरातमंद थी, इतना हौसलतमंद थी कि बीमारी की हालत में भी वो क्या आ गई, स्टेशन आ गई और इसरार किया कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी। आखिर बी अम्मा इसी ख्वाहिश को लिए हुए, इनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अपनी आंखों से देख लें। आखिर बी अम्मा इस ख्वाहिश को लिए हुए 13 नवंबर 1924 यानी 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। आइए आगे पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। जद्दोजहद यानी शदीद और लगातार कोशिश। विलादत यानी पैदाइश। मुनसबदार यानी अहदेदार। मुजालिम जुल्म की जमा, ज़्यादती करना, सताना। सपुर्द करना यानी हवाले करना। तरबियत परवरिश। रहन गिरवी किसी चीज़ को दूसरे के पास पैसे लेकर कुछ मुद्दत के लिए रखना। इकरार मानना, तस्लीम करना। जुरात हिम्मत, इत्तेहाद, एका मेल जोल। निगरानी देखभाल, हिफाजत। आइए अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल जवाब बच्चों मैंने कर दिए हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे याद कर लें। सवाल नंबर 1 है, बी अम्मा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो जवाब लिखेंगे बी अम्मा का ताल्लुक़ रईसों और मुनसबदारों के ख़ानदान से था। सवाल 2 है, बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत किस तरह ज़ाहिर होती है? तो जवाब है 1857 यानी 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन की मोहब्बत पाई जाती है। सवाल 3 है, अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर बी अम्मा ने क्या कहा था? जवाब, अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर बी अम्मा ने कहा कि अगर अली ब्रदरान अपनी तकलीफ़ों से बचने के लिए अंग्रेज़ों से समझौते कर लेते हैं तो अल्लाह पाक मेरी झुर्रियों पड़े हाथ में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त दोनों का गला घोट दूंगी। सवाल 4 है, शौहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह की? जवाब लिखेंगे बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश इस ढंग से की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिलाकर रख दिया। सवाल 5 है, अली बरदरान बी अम्मा से मिलने रामपुर गए तो अंग्रेज़ों ने इनके साथ क्या सलूक किया? जवाब लिखेंगे अली बरदरान बी अम्मा से मिलने रामपुर आए तो अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। सवाल 6 है, बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? तो जवाब है बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आंखों से देख लें। आइए आगे पढ़ते हैं। अमली काम। इस सबक में एक मुरक्कब लफ्ज़ मुनसबदार है जिसके माने हैं अहदेदार। इस तरह लफ्ज़ों के आगे दार लगाकर 5 नए अल्फाज लिखिए। ठीक है, दार लगा क्या करना है, 5 अल्फाज लिखने हैं। तो है समझदार, शानदार, जानदार, ज़मींदार और कर्जदार। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा मिसाल के तौर पर जानी जाती थी। नंबर 2 है, बी अम्मा का ताल्लुक डैश है रईसों और मुनसबदारों या यहाँ डैश में मुनसबदारों के ख़ानदान से था। अंग्रेज़ों के डैश मुजालिम की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी थी। यहाँ मुजालिम और बुज़ुर्गों भरा जाएगा। 4 है, अली बरदरान ने कलम और ज़बान के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। यहाँ कलम और ज़बान भरा जाएगा। 5 है, अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। तो यहाँ क्या भरेंगे, रेलवे स्टेशन। हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देख सकें। तो यहाँ पर क्या होगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। बुजुर्ग क्या होगा? हमारे दादा बुजुर्ग आदमी हैं। इसरार का, मैं बाहर जाने के लिए इसरार कर रहा हूँ। तरबियत, बी अम्मा ने दोनों भाई की तरबियत अच्छे ढंग से की। रुखसत, बी अम्मा 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। हौसला, बी अम्मा बराबर अपने बच्चों का हौसला बढ़ाती रही। ख्वाहिश, बी अम्मा की ख्वाहिश थी कि दोनों भाई अंग्रेज़ के खिलाफ जद्दोजहद करें। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी उल्टा लिखिए। आज़ादी का क्या होगा? ग़ुलामी, नफ़रत का मोहब्बत, इकरार का इनकार, रईस का फ़कीर, शुरू का उल्टा ख़त्म, मुबारक का लानत। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। ये सबक बी अम्मा और उनके दो बेटों मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली के इसार मोहब्बत और कुर्बानी का दर्स देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सबक को पढ़कर मालूम होता है कि बी अम्मा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी फिक्रमंद थी और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी। बी अम्मा का बीमारी की हालत में अपने बेटों से मिलने खुद स्टेशन पहुंच जाना इनकी जुरातमंदी का पता देता है। यानी बी अम्मा बहुत हौसलामंद थी, बहुत हिम्मत वाली थी और बीमारी की हालत में भी कहा गया स्टेशन पहुंच गए अपने बेटों से मिलने के लिए। तो इससे पता चलता कि वो बहुत जुरातमंद थी। मुसलमानों की तारीख में खिलाफत का मतलब ये है कि सियासत में बादशाहत नहीं होती। मुसलमानों के तारीख में खिलाफत का मतलब ये है कि सियासत में बादशाहत नहीं होती। यहाँ हुक्मरान को खलीफा कहा जाता है। खलीफा के माने जानशी या नायब के हैं। खलीफा अपना हुक्म नहीं चलाता, वो ज़मीन पर खुदा का नायब होता है, इसलिए खुदा ही का हुक्म चलाता है। इसको खिलाफत कहते हैं। कोई भी खलीफा क्या होता है? अपना हुक्म नहीं चलाता है, वो ज़मीन पर खुदा का नायब होता है और इसलिए वो खुदा का ही हुक्म चलाता है। इसको खिलाफत कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे।